नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का नोट्स वाला पर। दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे मैटर के बारे में, समझेंगे मैटर क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सबसे पहले दोस्तों मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। मीन्स मैटर दोस्तों एक ऐसी चीज़ होती है जो क्या करती है, स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसका कुछ मास होता है। जैसे टेबल, चेयर, ये जो सारे हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ यानी फिजिकल जो सब्सटेंसेज हमारे पास, वो बेसिकली मैटर के अंडर ही आती है। इसको अगर मैं क्लासीफाई करूँ तो मैटर को बेसिकली फिजिकल और केमिकल बेसिस पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं। फिजिकली बात करूँ तो मैटर के टोटल मेन तो 3 टाइप्स होते हैं एंड फर्दर 2 टाइप्स पर इसकी स्टडी अभी हो रही है। फर्स्ट टाइप है दोस्तों इसकी सॉलिड्स, सेकेंड टाइप है लिक्विड्स, थर्ड टाइप है गैसेज और इसकी जो फोर्थ टाइप है वो प्लाज्मा एंड फिफ्थ है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन या बीई कंडेंसेशन। ये दोस्तों फिजिकल क्लासिफिकेशन था मैटर का। सॉलिड्स सबको पता है जिनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और फिक्स्ड शेप होती है। लिक्विड्स के अंदर फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, शेप इनकी एज अकॉर्डिंग टू कंटेनर दे विल एक्वायर द शेप। गैसेज ना तो इनकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है ना ही फिक्स्ड शेप होती है। बात करूँ केमिकल क्लासिफिकेशन, ये इंपॉर्टेंट आता है और इसी के ऊपर हम फर्दर स्टडी करते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आता है मिक्सचर, उसके बाद प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर नाम से पता चल रहा है दोस्तों, जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक कंपाउंड्स या उनसे मिलकर बना हो उसको मिक्सचर कहेंगे। और प्योर सब्सटेंस के अंदर कोई भी कंपाउंड जो मिलेगा हमें वो प्योर फॉर्म में मिलेगा। मिक्सचर के भी 2 टाइप है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस के अंदर दोस्तों जो रेशो होता है कंपोनेंट्स का वो सेम होता है। हेट्रोजीनियस के अंदर जो कंपोनेंट्स का रेशो होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब जो रेशियो होता है उसके अंदर डिफरेंट रेशियो के अंदर जो कंपाउंड्स है वो हमें मिलेंगे मिक्सचर्स के अंदर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर। इसके बाद प्योर सब्सटेंस की अगर मैं बात करूँ तो इनको भी 2 टाइप में क्लासीफाई किया गया, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स दोस्तों अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसे कार्बन एक एलिमेंट है जबकि H2O एक कंपाउंड है। यानी कि एलिमेंट के अंदर तो सिंपली एक हमारे पास जस्ट सिंगल एलिमेंट आएगा और कंपाउंड के अंदर हमारे पास 2 या 2 से अधिक एलिमेंट्स से मिलकर जो बनता है वो कंपाउंड होता है हमारे पास। एलिमेंट्स के अंदर भी मेटालिक, नॉन मेटालिक, जैसे आयरन है वो मेटालिक एलिमेंट्स के अंदर आता है, एल्यूमिनियम आता है, जबकि जो कार्बन वगैरह जो और कंपाउंड्स हैं वो नॉन मेटालिक के अंडर आते हैं। कंपाउंड्स की भी फर्दर क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेसिस पर। ऑर्गेनिक के अंदर तो हमारे पास कार्बन से जुड़े कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक जो कार्बन से जुड़े नहीं होते हैं। तो बेसिकली दोस्तों ये था क्लासिफिकेशन मैटर का और इसकी ये डेफिनेशन थी। थैंक यू दोस्तों, आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू।